जय श्री राम भाई लोग। आज है मेरा डे 50 जिसमें मैं अपने बाइसेप को ट्रेन करने वाला हूँ। 10 दिनों में मेरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। सो इस 10 दिनों में मैं अलग अलग एक्सरसाइज आपको दिखाने वाला हूँ और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने अपने 60 डे चैलेंज को कैसे कंप्लीट किया और क्या क्या चीज़ें मैंने इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। सो इसमें आप देख सकते हैं। फर्स्ट अगर मैं एक्सरसाइज बोलूँ तो ये नहीं है, ये एक नॉर्मल वार्म अप है जिसमें हम लोग बाइसेप को ट्रेन कर रहे हैं, उसको रेडी कर रहे हैं कि कि हमारे बाइसेप्स को चीज़ें पता रहे। फर्स्ट हमारी इसमें जो जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका बाइसेप्स भी काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे बाइसेप्स तो आई थिंक काफ़ी अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू कि जो लोग जिम में जाते हैं और करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छे हैं। तो आज मैं दो तीन चीज़ें आपको इसमें बताने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं भी लेने चाहिए, और लेनी चाहिए तो कौन कौन से लेने चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। पहली चीज़ है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पहली चीज़ तो अगर आप अपनी चीज़ों को अपनी डाइट से कंप्लीट कर सकते हैं तो वे प्रोटीन की कोई नहीं लेंगे। प्रोटीन हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें अपनी डाइट को कंप्लीट करना होता है, उन्हें प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट करना होता है, इसलिए हम लोग डाइट को वे प्रोटीन को ऐड करते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, किसी भी सप्लीमेंट को किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ले लीजिए, बट एक अच्छे ब्रांड का लीजिए। बट आजकल मार्केट में कोई 500 में दे रहा है, कोई 1000 में दे रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उनको देख करके समझ करके तभी लीजिएगा, बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत सारे फेक ब्रांड्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलावटी भी मिल रही हैं। तो बट अगर ओवरऑल बोलेंगे तो मैं सजेस्ट यही करूँगा, मत लीजिएगा। बट अगर आप नहीं कम कर पा रहे हैं प्रोटीन इनटेक और आपकी मजबूरी है तो फिर आप कोई एक अच्छी ब्रांड के ले लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि कोई मल्टीविटामिन या कुछ लेना चाहिए। मैं बोलूँगा कोई नीड नहीं है। अगर आप अच्छे फूड ले रहे हैं, एक अच्छी डाइट मेंटेन कर रहे हैं तो आपको कोई नीड नहीं है। और अगर आपको चाहिए ही चाहिए तो आप किसी भी ब्रांड का उठा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ मल्टीविटामिन या फिर इस चीज़ को। पहले या तो आप चेकअप करवा लो कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, कौन से मल्टीविटामिन या मिनरल्स की कमी है, तभी आप लीजिए। अदरवाइज अगर आप ऐसे मल्टीविटामिन लेंगे तो वो आपको, अगर कोई चीज़ आपके बॉडी में ऑलरेडी है और आप बार बार उसको लेंगे तो आई थिंक हार्मफुल भी हो सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा उसको मत लीजिएगा जब तक आपको पता ना हो कि आपकी बॉडी में किस विटामिन या किस मिनरल्स या फिर किस मिनरल्स की कमी है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो मैं मतलब रिकमेंड करता हूँ क्रेटीन। तो क्रेटीन आप ले सकते हो, बट अगर आप 6 महीने या 8 महीने 9 महीने स्विम कर रहे हो तो कोई नीड नहीं, 1 साल बाद आप लीजिएगा, जिससे आपकी एक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और दूसरी चीज़ आपका ये होगा कि कि आपकी मसल्स भी बढ़ती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो क्रिएटिन के मैं फेवर में हूँ तो आप उनको ले सकते हैं। अब दूसरा चीज़ आता है जो मैंने खासकर यूज़ किया है, एल कार्टिनिन। तो एल कार्टिनिन एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपकी फैट स्टोर होती है बॉडी में उसको कन्वर्ट कर देता है फैट एनर्जी के फॉर्म में। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, आप उनको यूज़ करिए। बट स्टार्टिंग के आई थिंक 1.5 साल तो नहीं यूज़ करिए। कोई ऐसी नीड नहीं है कि आपको एल कार्टिनिन की ज़रूरत है या कुछ है, तो कोई भी ऐसी नीड नहीं है। आप नहीं लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, बिकॉज मैंने लिया है। मैं तो बहुत बाद में, आई थिंक 2 साल बाद मैंने लिया एल कार्टिनिन। तो आपको कोई ऐसी नीड नहीं है। और स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हैं 6 से 8 महीने, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सप्लीमेंट की, किसी वे प्रोटीन की। आप नॉर्मल डाइट लीजिए, उससे खाइए। और जो डाइट मैंने मेरी इस लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको डाइट पूरा अपना बताया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, कौन कौन सी चीज़ें कब लेनी चाहिए, प्री वर्कआउट में क्या होगा, पोस्ट वर्कआउट में क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता, मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं विदाउट सप्लीमेंट और या फिर और भी चीज़ें हैं जो ऑल्टरनेटिव है, मैं उसके बारे में बात करेंगे और उसको भी मैं बता दूंगा। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमारी चीज़ें हो गई एल कार्निटीन के बारे में। अब दूसरी चीज़ आती है, बहुत लोग बोलते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट हम लोग क्या लें। कि पानी में बहुत लोग बोलेंगे ग्लूकोज डाल लें या फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर या फिर बीसीए या बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा ना बीसीए आपको लेना है, ना आपको इलेक्ट्रॉल पाउडर लेना है, ग्लूकॉन डी, ये सारी कोई चीज़ें आपको कोई नीड नहीं है। नॉर्मल वाटर लीजिए और उसको पीजिए, और कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर आप एक अच्छी डाइट ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी, वो स्टेमिना होगा जो आप प्रॉपर वर्कआउट कर सकते हो। बिकॉज मैं चीज़ें वो फील कर रहा हूँ, और मैं
नॉर्मल वर्कआउट नहीं करता, मैं हैवी वर्कआउट करता हूँ, अच्छा वर्कआउट करता हूँ। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है बीसीए या फिर कुछ भी। आप नॉर्मल वर्कआउट करिए, एक पानी बॉटल लीजिए और नॉर्मल सिप करके पीते रहिए ड्यूरिंग द वर्कआउट। आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको बीसीए एंड ऑल दीज थिंग्स लेने के लिए। आप अगर करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब अगर किसी को एडवांस में जाना है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, लेंगे तो सिर्फ बीसीए आप लोग लेंगे, तो बीसीए भी मेरे को नहीं समझ में आता है कि भाई क्यों लेना है आप लोग को। अगर और दूसरी चीज प्री वर्कआउट तो मैं सजेस्ट करूंगा, कोई भी कितना भी बड़ा ब्रांड हो, कितना भी अच्छा ब्रांड हो, आपको नहीं लेना। और अगर आपको 20 से 30 की एज में प्री वर्कआउट की जरूरत पड़ रही है, तो इट मीन्स आपको जिम आने की जरूरत ही नहीं है, कि आपका कंसंट्रेशन बेकार है, आपको वो एनर्जी नहीं मिल रही, तो आपको जिम आने की जरूरत ही नहीं है। तो आप आई थिंक जिम के लिए नहीं बने हो, आपको प्री वर्कआउट की जरूरत ही नहीं है। प्री वर्कआउट क्यों ही लेना है? बिकॉज आपकी वो हार्ट बीट तेज कर देता है, आपकी बॉडी में रेडनेस आ जाती है, एक तरीके से वाइब्रेशन होने लगता है। तो ये सारी चीजें आई डोंट थिंक सो अच्छी है आपकी बॉडी के लिए, तो आपको नहीं करना चाहिए। प्री वर्कआउट तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा, आप कितने भी बड़े ट्रेनर हो या कुछ भी हो, तो नहीं लेना चाहिए। बाकी देखिए, जो एथलीट करते हैं मैं उनका नहीं बता सकता, जो 10 साल से 12 साल से कर रहे हैं वो मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छे होंगे, उनको पता होगा, मैं उनके बारे में बात नहीं कर। बट अगर जो 2 से 3 से 4 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं तो भाई 30 साल के अंदर अगर आपको, तो प्री वर्कआउट की जरूरत आपको क्या है? मैं आज तक अपनी लाइफ में प्री वर्कआउट नाम की चीज ही नहीं कभी यूज किया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बहुत आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ, बट कि लेना ही क्यों है? तो आपको प्री वर्कआउट नहीं लेना है, ड्यूरिंग वर्कआउट से नॉर्मल वाटर लीजिए। और अगर आप करते हैं, प्री मील ले सकते हैं, प्री वर्कआउट मील ले सकते हैं, उसमें एक अच्छी मील करके आप आइए, जिसमें आपको बॉयल्ड आलू हो गया, उसके साथ दही हो गया, या फिर आप ब्लैक कॉफी हो गई, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, जिसमें आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन ही बना रहेगा। तो ये चीज आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बट प्री वर्कआउट और बीसीए और ये सारी चीजें, ग्लूकॉन डी और ये सारी चीजें नहीं लेना है। हाँ, अगर आपकी तबीयत खराब है या कुछ है, आप बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर डाल सकते हैं। वो सिर्फ एक दिन के लिए होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए होगा। तो ये चीज आपको मेंटेन करनी होगी और ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो रिजल्ट काफी मिलेगा। तो आप देख भी सकते हैं इसमें मेरे बाइसेप्स में काफी अच्छा पंप है, कट्स भी आ रहे हैं, और मेरे बॉडी में फैट परसेंटेज भी धीरे धीरे अब कम हो रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं। तो ये जो 60 डे अभी मेरा कंप्लीट होने वाला है, मैं आपको समझाऊंगा कि लाइक कि कैसे कंसिस्टेंट बना जा सकता है, कैसे आप चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा आज का मेरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको सारी नॉलेज दी कि कौन कौन से आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, और कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, देखते हैं उस चीज के बारे में क्या हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये आज का रहा मेरा वीडियो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ, जो भी डाउट्स होंगे, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आए, कमेंट्स में बताइएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।